डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लेस क्लास में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप एक्टिव पैसिव को सीखेंगे। किस तरह से हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं और कैसे हमें पता चलेगा कि ये एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस है, और एक्टिव से पैसिव में बदलने के क्या रूल्स हैं, आज के लेक्चर में आप समझेंगे। एक्टिव और पैसिव का ये बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद निश्चित है आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं रह जाएगी। यानी आसानी से आप एक्टिव से पैसिव में हर सेंटेंस को चुटकियों में कर देंगे और बहुत ही सरल तरीके से कर पाएंगे। तो एक्टिव और पैसिव का बहुत शानदार क्लास है। इस पूरे क्लास को देखने के बाद निश्चित है आपको कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होगा एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। तो यदि आप एक्टिव पैसिव को नहीं जानते हैं, एक्टिव पैसिव का वीडियो लेक्चर खोज रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। निश्चित है इस पूरे वीडियो देखने के बाद आपको एक्टिव से पैसिव बनाने में कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ये एक्टिव और पैसिव का बहुत ही शानदार वीडियो लेक्चर है। और सबसे पहले हम जानेंगे कि एक्टिव पैसिव, और यहाँ पर एक वर्ड होगा जिसको हम कहते हैं वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस। यानी वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। लेकिन ये ज्यादातर फेमस है एक्टिव पैसिव, लोग कहेंगे एक्टिव पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव इसलिए लिखा गया है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, रियलिटी में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉइस क्या होता है, वॉइस हम किसे कहते हैं, और वॉइस कितने प्रकार का होता है, एक्टिव वॉइस क्या होती है और पैसिव वॉइस क्या होती है। तो डियर फ्रेंड्स, देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम वॉइस को जानेंगे, वॉइस होता क्या है। ठीक है, क्योंकि वॉइस को हम समझ पाएंगे तभी हमें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आएगा। तो वर्ब का वह फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप, यानी वर्ब का वह रूप कह सकते हैं जिससे पता चले कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया है या उसके द्वारा किया गया, उसे वॉइस कहते हैं। यानी वॉइस के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? वर्ब देता है। वॉइस के बारे में हमें जानकारी कौन देता है? वर्ब। वर्ब को ही देखकर हमें पता चलता है कि ये कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब का वह फॉर्म, फॉर्म यानी रूप, जिससे पता चले कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया है। यानी सब्जेक्ट ने कोई काम किया है या उसके द्वारा किया गया, यानी सब्जेक्ट ने किया है या उसके द्वारा किया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। हमें सबसे पहले वर्ब को समझना होगा। अब हम वर्ब अगर देख ले रहे हैं, वर्ब खोज पा रहे हैं, तो हमको ये पता चलेगा कि एक्टिव वॉइस है और ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, जैसे पहले मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखा है। आई बाई अ बुक, आई बाई अ बुक, इसमें वर्ब देखेंगे तो बाई है। और दूसरा मैंने लिखा है अ बुक इज बॉट बाई मी, इसमें जो वर्ब है ये बॉट है। ठीक है, पहले सेंटेंस का वर्ब जो है वो बाई है और दूसरे सेंटेंस का जो वर्ब है वो बॉट है। ठीक, अब इनको हम ध्यान से समझेंगे। जो बाई के पहले सब्जेक्ट है वो आपका आई है। ठीक, और इस बॉट का अगर पहले देखेंगे तो इसके पहले इज का यूज है। क्या यूज है? इज। तो बॉट के इज, एम, आर, वाज, वर, इन सभी के साथ कभी भी बॉट का यूज नहीं होता, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। इनके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होने का एक ही कंडीशन है, जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, यानी उस सेंटेंस में जो कार्य होगा सब्जेक्ट के द्वारा किया गया होगा, ना कि सब्जेक्ट ने स्वयं किया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पता चलता है कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। यानी अब डियर फ्रेंड्स, जब किसी सेंटेंस में इज, एम, आर हो और उसके बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हो, तो उसमें सब्जेक्ट स्वयं काम नहीं करता है बल्कि उसके द्वारा किया जाता है। तो इसी वर्ब के फॉर्म को हम देखकर पता पाएंगे कि ये सेंटेंस कौन सा है, एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस में देखेंगे, राम हैड डन हिज वर्क। तो यहाँ पर देखिए राम हैड डन, यानी डन यहाँ पर वर्ब है, और हिज वर्क हैड बीन डन, यहाँ भी डन वर्ब है। यानी दोनों सेंटेंसों में जो वर्ब है वो डन है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस सेंटेंस में जो है, पहले वाले सेंटेंस में यानी तीसरे में उसके पहले हैड है,
और चौथे सेंटेंस में हैड बीन है। तो ध्यान रखना, हैड बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म तभी आता है जब वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। किसमें हो? पैसिव वॉइस में, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया गया हो, ना कि सब्जेक्ट ने काम किया हो। ठीक है, तो इस तरह से वर्ब के फॉर्म को देखकर हमें पता चलता है कि दिया गया सेंटेंस जो है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। अब हम बात कर लेते हैं जो वॉइस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो वॉइस दो प्रकार का होता है। यहाँ वॉइस लिखा है दो प्रकार का। पहला होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। अब इस एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझेंगे तो एक्टिव वॉइस का मतलब है कर्तृवाच। इसको ऐसा लिखा जाएगा इस तरह से। एक्टिव वॉइस का मतलब कर्तृवाच। कब कहेंगे? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता हो, यानी सब्जेक्ट ने काम किया हो, सब्जेक्ट स्वयं काम किया हो, तब हम उस सेंटेंस को कहते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है। जैसे आई बाय अ बुक, मैं एक किताब खरीदता हूँ। राम हैड डन हिज वर्क, राम अपना काम किया है। तो इसमें देखेंगे जो सब्जेक्ट है आई और इसमें जो सब्जेक्ट है राम, ये दोनों सेंटेंसों में जो सब्जेक्ट ने स्वयं काम किया है, सब्जेक्ट स्वयं काम किया है। तो जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट स्वयं काम किया हो तब हम उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता होगी तब हम उसे कहेंगे एक्टिव वॉइस। दूसरे में देखिए पैसिव वॉइस में, इसको हम कहते हैं कर्मवाच। कर्मवाच मतलब जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता ना हो, ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, तब हम उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। जैसे आ बुक इज बॉट बाय मी, इसमें देखेंगे आ बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है और इसमें देखेंगे हिज वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। और दोनों सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, यानी सब्जेक्ट की प्रधानता नहीं है। तो जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, सब्जेक्ट की प्रधानता ना हो, तब हम उसे कहते हैं कि ये जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में है। तो समझना है कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता तो एक्टिव वॉइस, जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता तो पैसिव वॉइस होगा। ठीक, तो इस तरह से आपको पता चला कि वॉइस क्या होता है और वॉइस कितने प्रकार का होता है। तो वॉइस दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस। सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्रधानता होगा तो एक्टिव वॉइस होगा, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगा तो पैसिव वॉइस होगा। ठीक, इतनी बात आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड्स बात करेंगे एक्टिव से पैसिव में बदलने के कुछ कॉमन रूल्स हैं, जिनको हम जनरल रूल्स भी कहते हैं, जिनका हमें हमेशा पालन करना है। हर तरह के एक्टिव और पैसिव में इन रूलों का पालन करना है, इस नियम का हमें फॉलो करना है। तो वो रूल्स क्या हैं, मैं आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो रूल्स को बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। निश्चित है पूरा वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपको एक्टिव से पैसिव में बनाने के कोई रूल्स या कोई भी बातें मिस नहीं होगा। अब हम उन जनरल रूल्स, उन कॉमन रूल्स को समझेंगे जो एक्टिव से पैसिव में बनाने के कॉमन रूल्स हैं। तो चलिए उन एक एक रूल्स को बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझते हैं कि किस प्रकार से हमें उनका यूज करना है। तो देखेंगे डियर फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव वॉइस। यहाँ पर देखिए आपके सामने पैसिव वॉइस लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है सम इम्पोर्टेंट रूल्स, यानी कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं जिनका हम फॉलो करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाते समय। तो सबसे पहला रूल्स जो आपके सामने है, यह पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट दिया हो। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। क्या कह रहा है कि पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट दिया हो। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है, आई गो टू स्कूल। अब इस सेंटेंस में देखेंगे ऑब्जेक्ट कौन है, तो यहां पर देखेंगे आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं। ऑब्जेक्ट कैसे पता चलता है? क्या किसको किसे लगाने पर। तो क्या किसको किसे लगाने पर जवाब में इसमें कुछ नहीं मिलेगा, यानी इस सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वो पता नहीं है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसी प्रकार से अगर दूसरा सेंटेंस लिख दिया जाए, जैसे लिख दिया जाए बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई,
इस सेंटेंस में देखेंगे ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट का पता नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट का पता ना हो यानी ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ये पहला रूल्स है। पैसिव वॉइस केवल उन्हीं सेंटेंस का बनता है जिसका ऑब्जेक्ट दिया हो। ठीक, अब बात करते हैं रूल 2 का। दूसरा रूल्स क्या कहता है, पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर लिखा जाता है। ठीक है, ये रूल्स को क्या कहना है, यानी जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, तो जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे। जैसे देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही रीड्स आ बुक, एक सेंटेंस है, इसमें आ बुक ऑब्जेक्ट दिया है। जब इसका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा तो लिखा जाएगा आ बुक इज रीड बाय हिम। ठीक है, आपको अभी ये नहीं समझना है कि ये बना कैसे, ये बहुत आसान बात है, ये सेकंडों का बात है और ये मिनट सेकंडों में आप ऐसे चुटकियों में इसके एक्टिव से पैसिव बना देंगे। बस आपको वीडियो लेक्चर देखना है। अब देखना यहाँ पर जो सब्जेक्ट है क्या है, ही, ऑब्जेक्ट क्या है, आ बुक। ठीक है, अब इनको देखिए, इनका एक्सचेंज हुआ है, यानी जहां ही था वहां क्या आ गया, आ बुक, और जहां आ बुक था वहां क्या पहुंच गया, हिम। तो सब्जेक्ट को कहां रख दिया गया, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया गया, सब्जेक्ट के स्थान पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर प्लेस कर देना यानी रख देना है। ठीक, अब चलिए तीसरे रूल की बात करते हैं। तीसरा रूल यह है, नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय या किसी अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। यानी नया ऑब्जेक्ट क्या बना, नया ऑब्जेक्ट आपका बना है हिम, और देखिए हिम के पहले बाय लगा है, बाय भी लग सकता है और बाय के अलावा कोई अन्य प्रीपोजिशन एट, इन, ऑफ, हिम, इन सब का भी यूजेस हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा अन्य प्रीपोजिशन। ठीक है, तो ज्यादातर बाय का यूज किया जाता है, और कब अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है इस पे बहुत अच्छे तरीके से हम सीखेंगे कि किसके साथ अन्य प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो नए ऑब्जेक्ट के पहले देखिए ऑब्जेक्ट क्या बन गया, हिम, सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया गया और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया गया, और नए ऑब्जेक्ट के पहले क्या यूज कर दिया गया, बाय। तो नए ऑब्जेक्ट के पहले आपको बाय यूज करना है। ठीक है, या अन्य प्रीपोजिशन। अब चौथा रूल्स क्या कह रहा है, चौथा रूल्स ये कह रहा है कि यदि एक्टिव वॉइस में कोई नाउन आया है, यदि एक्टिव वॉइस में कोई नाउन आया है तो वैसे ही वैसे रहेगा। यानी देखो इसमें नाउन था बुक, तो पैसिव वॉइस में बुक ही है यानी बदला नहीं है। लेकिन यदि कोई पर्सनल प्रोनाउन आया हो तो उसे निम्न टेबल के अनुसार बदल देते। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब यही है, आई, वे, यू, दे, ही, सी, ये आपके पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये बदल दिया जाएगा। कैसे बदला जाएगा, आई को हम चेंज कर देंगे मी में, वी को अस में, यू को यू ही रहेगा, दे को देम में, ही को हिम में, सी को हर में, इट है तो इट ही रहेगा, दिस को दैट में, और हु को हुम में बदल दिया जाता है। ये टेबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब चलिए इस सेंटेंस को समझते हैं। इस सेंटेंस में देखिए प्रोनाउन क्या था, ही। जब पैसिव वॉइस बनाया गया तो ये क्या बन गया, हिम। देखिए यहाँ ही के सिधाई में देखेंगे यहाँ क्या लिखा है, हिम। तो इस तरह से इसमें चेंजिंग होता है, यानी कोई नाउन आया हो तो वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन यदि कोई प्रोनाउन आया है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दिस, हु, तो ये क्या होगा, बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, इस टेबल के अनुसार बदलेगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं पांचवा पॉइंट्स। पांचवा पॉइंट्स कहता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पैसिव वॉइस का खास पॉइंट है और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। टेंस कुछ भी रहे, सेंटेंस कुछ भी रहे, हमें हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करना है यदि पैसिव वॉइस बनाया जा रहा है। ठीक, तो ये 5 पॉइंट्स आपने सीखा जो सम इंपॉर्टेंट रूल्स में आते हैं, और भी आपके सामने कुछ रूल्स हैं जिनको हम जानेंगे। तो आपके सामने अगला रूल्स देखेंगे, स्क्रीन पर है 60वां रूल्स,
और 6वां रूल्स कहता है कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है, यानी 8 टेंस का केवल बनता है। पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है। टोटल टेंस कितने हैं? 12 टेंस हैं, लेकिन पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है, बाकी टेंसों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि किन किन का बनता है। तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का बनता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का बनता है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस का बनता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। ये 8 टेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनता है। कौन कौन का नहीं बनता है? तो आपका पहला टेंस है जिसका नहीं बनता है, वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। क्या है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और दूसरा टेंस है आपका प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और चौथा आपका है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 4 टेंस हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, ठीक है। और ये 8 टेंस है जिनके पैसिव वॉइस बनते हैं और वो आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया हुआ है, बहुत मस्त और बहुत ही शानदार टेबल है। यदि आप इस पूरे टेबल को समझ लेते हैं तो आपका पूरा टेंस खत्म, इसी टेबल से पूरा टेंस आपका खत्म हो गया, यानी आपको पूरा समझ में आ गया कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे और किस तरह से हम इनको बदल सकते हैं। तो देखिए इस टेबल को समझते हैं। इस टेबल में यहाँ देखिए टेंस लिखा है, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यहाँ देखेंगे एक कॉलम में लिखा है एक्टिव वॉइस और दूसरे में लिखा है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, इन्हीं का बनता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं बनता है, जिसे मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ पर देखेंगे इंडेफिनिट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की बात करें तो इसमें V1 होगा, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, या वर्ब का 5वां फॉर्म होगा, या डू होगा, या डज होगा। ये इसके पहचानने का ट्रिक है और बहुत ही शानदार ट्रिक है। इसकी मदद से आप किसी भी सेंटेंस को पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। कैसे पहचान पाओगे? यदि उस सेंटेंस में V1 है, V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, जैसे आपका गो हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म है, या उसका 5वां फॉर्म होगा, इसका 5वां फॉर्म होता है गोज। हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, जैसे गो को शुरू करेंगे तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, तो ये 5 फॉर्म होते हैं। गो फर्स्ट फॉर्म है और गोज आपका 5th फॉर्म है, 5वां फॉर्म है, ये पहला फॉर्म है। तो पहला फॉर्म लगा हो या 5वां फॉर्म लगा हो, या डू लगा हो या डज लगा हो, तो हम उसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम यूज करेंगे इज, एम, आर, इनमें से कोई एक, फिर वर्ब का 3rd फॉर्म। ये इसके रूल्स हैं। इसी प्रकार से यदि आप कंटिन्यूअस में जाएंगे तो यहां पर देखेंगे इज, एम, आर लगाएंगे, इज, एम, आर होगा और V4 होगा। V4 यानी वर्ब का ING फॉर्म। गोइंग ये आपका ING फॉर्म है, प्लेइंग, ईटिंग ये आपका ING फॉर्म जिसमें ING लगा हो, तो V4 मतलब ING फॉर्म। कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस सेंटेंस को देखेंगे तो इसमें इज, एम, आर के बाद V4 होगा, वर्ब का ING फॉर्म होगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज, एम, आर, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे, वर्ब का 3rd फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, गॉन 3rd फॉर्म है। रीड, रेड, रीड 3rd फॉर्म है। प्ले, प्लेड, प्लेड 3rd फॉर्म है। तो हम इस, एम, आर लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप परफेक्ट टेंस में प्रवेश करेंगे तो उसका एक्टिव वॉइस जो होगा, सबसे पहले हैव या हैज में से कोई एक होगा, सबसे पहले नहीं होगा, सेंटेंस में होगा, ठीक है। हैव या हैज इनमें से कोई एक हो, या हैव हो या हैज हो, फिर V3 हो, वर्ब का 3rd फॉर्म हो, वर्ब का 3रा फॉर्म हो, तो परफेक्ट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैव, हैज में से कोई एक लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे और फिर V3 लगाएंगे। तो ये थे इसके रूल्स। अब बात कर लेते हैं पास्ट टेंस के। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या तो V2 होगा, वर्ब का 2nd फॉर्म, V2 मीन्स वर्ब का 2nd फॉर्म, यानी गो, वेंट, वेंट होगा, या प्ले, प्लेड, प्लेड होगा, या ईट,
एट होगा यानी सेकेंड फॉर्म होगा, या उस टेंस में उस सेंटेंस में डिड होगा, तो डिड हो या भी टू तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जब हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें वाज या वर लगाएंगे, फिर V3 लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से आप कंटिन्यूअस में प्रवेश करेंगे तो वहां पर वाज या वर इन दोनों में से कोई एक होगा और V4 होगा। V4 मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्लेइंग, गोइंग, ईटिंग, इस प्रकार से होगा। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर के बाद बीइंग लगाएंगे, उसके बाद V3 लगाएंगे, ठीक है। इसी को यदि हम परफेक्ट में समझेंगे तो हैड होगा और V3 होगा, हैड होगा V3 होगा तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हैड, बीन और V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक। अब फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल होगा या शैल होगा, फिर V1 होगा, विल या शैल में से कोई एक, फिर V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल शैल के बाद हम बी का यूज करेंगे, फिर V3 यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसी प्रकार से अगर कंटिन्यूअस में बात करेंगे तो ये क्रॉस है, यानी क्रॉस का मतलब कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। परफेक्ट में जाएंगे तो विल होगा, हैव होगा और V3 होगा। विल हैव V3 हो तो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल लगेगा, फिर हैव लगेगा, फिर बीन लगेगा, फिर V3 लगेगा। तो इस तरह इस स्ट्रक्चर के अनुसार हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में बदलाव होता है और किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, और जब चेंज करेंगे तो वहां पर कौन सा फॉर्म यूज होगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और किस तरह से हम उसका चेंजिंग कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। सर में इतना ही, इसके आगे की जो बातें होंगी टेंस को बाय स्टेप, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हर एक का अच्छे से और स्ट्रक्चर के साथ, जो इसका स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा, पैसिव का स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर के साथ हम अगले वीडियो लेक्चर में एक एक टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि किस प्रकार से हम उनका एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।